हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिकी ज्ञान विथ रोनी सचान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सभी लोग अपने नए टॉपिक सेल डिवीज़न की बात करने वाले हैं। सेल डिवीज़न दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास माइटोसिस डिवीज़न और एक मियोसिस डिवीज़न। तो सबसे पहले हम सभी लोग माइटोसिस डिवीज़न की बात करेंगे। माइटोसिस डिवीज़न में भी सबसे पहले इंश्योर होना होगा कि सेल हमारा डिवीज़न के लिए रेडी है या नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम सभी लोग थ्योरी, सेल साइकिल और इंटरफेस स्टेज को हम सभी लोग कवर करेंगे। इंटरफेस क्यों? सेल डिवीजन हमारा दो फेज में कंप्लीट होता है, एक हमारा इंटरफेस और दूसरा एम फेज। चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरीज की बात कर लेते हैं। तो क्या है थ्योरी कि द सेल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर इन अ सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड डुप्लीकेशन। ये एक प्रकार से पूरी की पूरी इवेंट का एक सीरीज होता है जो कि सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि सेल डिवीजन हम लोग क्या देखेंगे कि सेल डिवाइड हो रहे हैं और सेल डिवाइड हो रहे हैं, और सेल डिवाइड होने के साथ साथ सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, क्या वो प्रॉपर में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसमें क्या है कि ये एक प्रकार से रेगुलेटेड प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो एक्यूरेटली जो हैं वो रिप्लिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अपने डॉटर सेल्स में जो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अभी हम सभी लोग की पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पर क्या है कि सेल डिवीजन हैज टू मेजर फेज, फर्स्ट इंटरफेस और सेकेंड एम फेज। इंटरफेस क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज किसे कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं, जहां पर सेल्स ग्रोथ करती है और डीएनए जो होते हैं उनका रिप्लिकेशन हो रहा होता है। एम फेज में क्या होता है, जैसे हम सभी लोग माइटोटिक फेज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होगा, माइटोसिस डिवीजन हो रहा होगा, जिसे हम सभी लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा होगा, जिसे हम सभी लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो सेल साइकिल एंड विथ टू डॉटर सेल्स आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंटल सेल्स। जाहिर सी बात है, जो भी सेल्स डिवाइड होते हैं वो अपने मदर सेल्स के तरह ही होते हैं, वो उन्हीं के आइडेंटिकल्स के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले हम सभी लोग सेल साइकिल को देख लें। अच्छा, सेल साइकिल को अगर हम लोग देखें तो ये एक प्रकार का सर्कुलर पाथवे की बात की जाती है, पाथवे की तरह नजर आता है। सबसे पहला G1 फेस, फिर S फेस और फिर G2 फेस। अब हम सभी लोग ये देख ले कि ये इंटरफेज में G1, S और G2 फेज में क्या होता है, क्योंकि अगर हम इनके ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन मतलब क्या, कैरियोकाइनेसिस की बात होगी, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस और फिर से बैक होकर के G1 फेस। यानी कि इस तरीके से जो भी सेल्स होंगे, पहले मदर सेल्स, फिर अगर वो डॉटर सेल, पहले जो भी मदर सेल्स हैं, पेरेंटल सेल्स यानी मदर सेल्स, वो डिफ्रेंशिएट होकर डॉटर सेल बन रही हैं, तो डॉटर सेल के साथ फिर से वही प्रक्रिया होगी, वो फिर से G1 फेस, फिर S, फिर G2, फिर से कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा फिर से G1 फेस पे लौट करके आना होगा। खैर, अब अगर हम लोग बात करते हैं इंटरफेस प्लेसेस की बात कर लें, ठीक है, तो ये कुल मिला के इंटरफेस जो है वो टू सक्सेसिव सेल डिवीजन के आधार पर पूरा कंप्लीट होता है, जो कि 3 सब फेज में डिफ्रेंशिएट है, G1, S और G2। ठीक है, तो G1 फेज में हम देखेंगे, यानी जिसे हम सभी लोग गैप फर्स्ट फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सेल सबसे पहले अपनी साइज को ग्रो करते हैं, फिर उसमें क्या होता है, सेकेंड पॉइंट हमारा है ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो सभी सिंथेसाइज्ड होते हैं, ताकि प्रॉपर वे में सेल्स के अंदर डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, और जब ये एम फेज पर पहुंचे या माइटोसिस फेज पर पहुंचे तो किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। नेक्स्ट क्या है कि सेल परफॉर्म इन अ नॉर्मल फंक्शन। कोई भी सेल्स होंगे वो अपने नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल फंक्शंस के आधार पर ही वो सारे काम को कर रहे होते हैं। प्रिपेयर डीएनए रिप्लिकेशन। अब यहाँ पर जो G1 फेज होगा उसके अंदर जो डीएनए होगा वो रिप्लिकेट होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। फाइनली हम सभी लोग पहुंचेंगे एस फेज पर, यानी कि सिंथेसिस फेज। नाम से ही समझ में आता है कि इसी जगह पर डीएनए जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट कर जाता है। क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो डुप्लीकेट हो जाती है, यानी डबल हो चुकी होती है, और वो अपने 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस यहीं पर हो जाता है। लास्ट G2 फेज पर पहुंचेंगे, जिसे हम सभी लोग गैप 2 के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी फर्दर क्या होता है, सेल्स अपने आप में ग्रोथ कर रही होती है। यहाँ जो प्रोटीन होते हैं उनका सिंथेसिस हो रहा होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, ताकि माइटोसिस डिवीजन होते समय किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। ठीक है,
अच्छा, इसी फेज पर यानी G2 फेज पर ये चेक कर लिया जाता है कि डीएनए के साथ जो रिप्लिकेशन प्रोसेस हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो उसे हम सभी लोग क्या कर लेंगे, रिपेयर्ड कर लेंगे इसी जगह पर, और सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस डिवीजन के लिए सेल क्या होगी, तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम सभी लोग एम फेज पर पहुंच जाते हैं। आफ्टर G2 फेज द सेल इंटर एम फेज, यानी कि माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स डेवलप हो जाते हैं। एम फेज की बात हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।